हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक है फ्रेंड्स। सुबह का टाइम हो रहा है क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तो मैं सुबह उठने के बाद झटपट अपने काम में दिन भर के लग जाती हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम मुझे रहता है कि हर चीज़ अपना मतलब घर के काम के साथ साथ अपने फिटनेस का भी अगर आपको ख्याल रखना है तो आपको हर चीज़ टाइमिंग से करनी होगी और पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा। तभी आपका नाश्ता, लंच, डिनर, सब चीज़, पानी जो 3 लीटर से 4 लीटर पीना, वो सारी चीज़ें आपकी मुकम्मल हो पाएगी, कंप्लीट हो पाएगी अच्छे से। तो डस्टिंग मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। बेडशीट वगैरह हमने वही मैं चेंज नहीं करूँगी, उसे ही रहने दूँगी। और कपड़े ना थोड़ा सा मतलब मौसम हल्का सा सही हुआ, मतलब धूप तो नहीं हुई है बट बारिश रुकी थी, तो कपड़े थोड़े हवा में ही डोल डोल के सूख गए थे, तो सबको मैं उठा रही हूँ। और कल नाइट में जो कपड़े उठाई थी सूख गए थे, मैं ऐसे ही रख दी थी, तो सारे को ना अभी फोल्ड भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सारे को ऐसे ही बेड पे अभी रख दी हूँ। पहले डस्टिंग वगैरह कर लूँ, उसके बाद सारी क्लीनिंग वगैरह सफाई का काम, उसके बाद फिर सारे कपड़े को फोल्ड करूँगी और रखूँगी। अच्छा, पीसीओडी को लेकर के कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था कि दी हमें ना पीसीओडी है, तो मेरे लिए आप प्लीज़ डाइट बताएं। और मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो उस चीज़ के लिए कुछ बताएं कि मेरा पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाए। तो डियर, आपका पीसीओडी का डाइट का रहा तो आप हेल्दी ही डाइट करें, जैसे हम लोग करते वैसे ही करें। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ होती है, जैसे कोई कोई वेजिटेबल्स में भी कुछ कुछ चीज़ें होती है, और जैसे सीड्स वाली दाल वगैरह में भी कुछ कुछ दालें ऐसी होती है जो पीसीओडी वाले को नहीं खानी होती है। वो आप गूगल भी सर्च कर सकती हैं। ऐसे अगर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से मैं डिटेल में बता दूंगी टाइम निकाल करके। और रही बात पिगमेंटेशन की, तो डियर जब भी आपका वेट बढ़ेगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ना आपके फेस पे दाग, धब्बे, दाने, ये सब पिगमेंटेशन शुरू हो ही जाएंगे। तो पिगमेंटेशन ख़त्म करने के लिए आप तो सबसे पहले अच्छी स्किन केयर करें, उसके अलावा पानी अच्छे से पिएं। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको ना सबसे पहले अपने फिटनेस पे का ख्याल रखना होगा, यानी कि वेट लॉस करना होगा, तब जा करके आपका ना पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगा। जैसे मेरे फेस पे भी जब मेरा वेट बढ़ा है ज़्यादा, शुरुआती टाइम में भी बढ़ा था, तो मेरे भी फेस पे ना पिगमेंटेशन शुरू हो गए थे, लेकिन आज देखिए मेरा स्किन एकदम ही क्लियर है। तो बस ये आप जब फिट रहेंगे ना तो स्किन भी आपकी हेल्दी हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आपको ना आज मैं उपमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उपमा बनाने के लिए मैंने 1 कप के करीब जो है ना सूजी ले लिया, उसको हमने ना ड्राई रोस्ट किया है। आप चाहें तो उसको घी है घर में तो घी में भी रोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हमने चना दाल को जो है ना रोस्ट करके निकाल लिया है इसमें। उसके बाद थोड़ा सा हमने ऑयल लिया, उसमें मस्टर्ड सीड यानी राई को हमने छौंक लगाया है, उसमें हमने चॉप किया हुआ ऑनियन, 1 ग्रीन चिली डाला है, और फिर ये चना दाल जो हमने अलग से फ्राई किया था सबको डाल करके इसमें अब पानी डाल देना है फ्रेंड्स। पानी डाल करके इसे थोड़ी, ओहो उल्टा पुल्टा क्लिप जो मतलब ऐड हो गया फ्रेंड्स, सॉरी। सो आप लोग समझ जाए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अब इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, तो पानी डाल देना है। क्लिप ना थोड़ा आगे पीछे हो गया, मेरे से मिस्टेक हो गया, पता नहीं कैसे, ऐसा तो होता नहीं है बट कोई नहीं। जब पानी अच्छे से आपका बॉयल हो जाए, मतलब 3 से 4 मिनट ना फ्रेंड्स इसको रहने देना गैस पे। उसके बाद इसमें सूजी डाल देना, सॉल्ट भी आपको टेस्ट के हिसाब से डालना जितना आपका क्वांटिटी है। उसके बाद इसमें ना देखिए अब हमारा सूजी और ये डाल करके 5 मिनट पकाए हुए हो गया था, ये गल चुका है अच्छे से। इसमें मैंने अब डाल दिया पीनट में थोड़ा ना लास्ट में डालती हूँ कि ताकि ना पीनट का क्रंचीनेस रहता है ना कंटिन्यू बरकरार, तो फिर ना वो खाने में मज़ा आता है। अब हो गया उपमा हमारा रेडी। इसमें ऊपर से हमने धनिया पत्ती डाल दिया, इसको थोड़ा सा मिक्स करना है फ्रेंड्स और इसे निकाल लेना। हो गया आपका गर्मा गर्म उपमा रेडी, जो कि वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वेट लॉस के दौरान ये हेल्दी ब्रेकफास्ट आपका आ जाता है, आप कभी भी इसे ब्रेकफास्ट में बना करके खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने जो 32 बार के साथ साथ इंटरमीडिएट फास्टिंग किया है इस टाइम, तो पहले ये बता दूं कि शाम को हमने दे दिया नाश्ता, मैंने अपना रख लिया। मैं 12 बजे अपनी डाइट ब्रेक करूंगी तो खाऊंगी। ज़ीरा वाटर हमने लिया है। और बता दूं कि 32 बार के साथ साथ जो हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग की, देखिए मेरा बेली फैट बिल्कुल गायब हो गया। यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी फ्रेंड्स। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मेरे इंचेस लॉस हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, उसके साथ साथ मेरा बेली फैट भी कम हो गया है। सो पिछले ब्लॉग में ना कॉमेंट आया था, उन्होंने लिखा था कि मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम नेहा है। सो प्लीज़ आप बताएं मेरा बेली फैट कम करने के लिए हम क्या करें, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। तो डियर देखिए, आप लोग के लिए मैं ना जीती जागती सबूत हूँ इस चीज़ की कि देखिए फर्स्ट टाइम जब हमने 10 kg वेट लॉस किया था, अपने आप को फिट किया था, अपना बेली फैट, इंचेस लॉस, सब चीज़ किया था, तो बहुत लोग उस टाइम मुझे देख रहे थे। बहुत लोग ऐसे थे जो नए अभी हमसे जुड़े, उन लोगों ने मुझे नहीं देखा था, तो उन लोगों को शायद ये चीज़ का यकीन नहीं होता होगा। लेकिन आप इस टाइम भी देखें, इस टाइम भी मैंने कितना सारा वेट गेन अपना कर लिया था। मेरा पेट एकदम मोटा मोटा सा हो गया था, इंचेस काफ़ी बढ़ गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी, क्योंकि वेट बढ़ेगा आपका तो इंचेस तो बढ़ेगा ही। लेकिन इस बार भी देखिए मैंने इंचेस भी लॉस कर लिया, बेली फैट भी हमारा हो गया गायब। और अभी 12 बज गए फ्रेंड्स, मैं नहा धो करके फ्रेश हो गई हूँ। सब्जी भी हमारा रेडी हो गया है। सो मैं जा रही हूँ पहले जल्दी से सब्जी निकाल लूँ। कुकर एक ही है तो इसीलिए इसमें से सब्जी को ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी बाउल में।
और उसके बाद फिर सिर्फ दाल चढ़ा दे रही हूँ। चावल भी हमारा रेडी हो चुका। दाल चढ़ाने के बाद फिर जाकर के मैं अपनी डाइट ब्रेक करूँ। लास्ट ब्लॉग जो हमारा गया था फ्रेंड्स, उसमें ना हमें कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि नगमा सच में इस बार भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है, आपको देख के ही पता चलता। अब इस बार जो आपने वेट लॉस स्टार्ट किया था, इतने कम टाइम में ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है, आपको देखने से ही समझ में आ जाता है। सो थैंक यू डियर। हाँ, मैंने बस कंटिन्यू रखा है तो मतलब फ़ायदा किया। और आप लोग जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, बस कंटिन्यू रख के परेशान ना हो, वेट लॉस तो होगा, ज़रूर होगा। खाने का मन नहीं कर रहा तो मैं इसे रख दे रही हूँ फ्रेंड्स, और नहीं होगा तो नाइट में डिनर में ना इसे ही मैं फिनिश कर लूँगी, ताकि बर्बाद भी ना हो और मेरा मतलब जो खाना है वो भी बर्बाद ना हो, और हमारा डिनर भी हो जाएगा। और मेरा बस इतना ही खा करके ना मेरा पेट भर गया। आप लोग भी ऐसा ही करें, जैसे ही आपका पेट भरे ना, तो ऐसा नहीं है कि अरे इतना खाना बच रहा है क्या करूँ, आप उसको किसी और टाइम खा ले, बस वहीं पे स्टॉप कर दे। अब मेरे साथ ये हो रहा है 2-3 दिन से फ्रेंड्स, मुझे ना अब ज्यादा भूख नहीं लग रही है, मतलब बहुत कम खाना भी खा रही हूँ ना तो मेरा पेट भर जा रहा है और बहुत ज्यादा बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। अच्छा, मुझे एक और कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कितने दिन और करने वाली है। तो डियर मैं ये किस दिन तक, फ्राइडे सैटरडे तक रखने वाली हूँ ये इंटरमीडिएट फास्टिंग। संडे से फिर मेरी जो नॉर्मल डाइट है जो 32 बार वही चालू रहेगी, और इंटरमीडिएट फास्टिंग बस वही सैटरडे तक मेरा रहेगा। उसके बाद मैं इसे स्टॉप कर दूंगी। हाँ, फिर कुछ दिन 32 बार करूंगी, अगर बीच में अगर और जरूरत पड़ा तो फिर मैं बीच में कर लूंगी, लेकिन अभी इतना ही पे स्टॉप करूंगी। और आप लोग जो लोग बोलते हैं ना कि भूख बहुत लगती है, आप ये देखिए, ये रहा प्रूफ। देखिए मैं इतना लाई हूँ, इसमें भी मैं ये नहीं खा पाई। तो आप लोग भी अगर कुछ दिन, ज्यादा नहीं, कुछ दिन अगर आप अपनी डाइट में थोड़ा सा खुद को कंट्रोल में रखेंगे और थोड़ा सा ये करेंगे, मतलब आदत को अपनी ठीक करेंगे ना, तो आपका बहुत कम, मतलब फिर आप चाहेंगे भी ना तो बहुत ज्यादा नहीं खा पाएंगे। बहुत कम मतलब खाने में जो है ना, खाने का पोर्शन आपका इतना कम अपने आप हो जाएगा ना कि फिर आपको अलग से ना पोर्शन कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए, सुबह मैं उठी हूँ, जीरा वाटर सारी चीज आपने देखा ही, मैंने ले लिया। उसके बाद सिर्फ पानी में पीती गई हूँ। मेरा अभी तक ना 1.5 लीटर पानी कंप्लीट हो चुका है, और इसे खा रही मतलब मैंने खाया इसके आधे से 1 घंटे के अंदर में फिर मैं 1 बोतल पानी अपना रिफिल करके फिर उसे पीना शुरू कर दूंगी। और उसको पीते पीते मतलब मैं नाइट तक ना कोशिश करती हूँ कि जैसे किसी दिन मेरा 3 लीटर हो जाता है, किसी दिन 3.5 लीटर, और मतलब 3 लीटर तो बाई चांस ही होता है। मेरा 3 लीटर से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि मुझे शुरू से आदत है पानी ज्यादा पीने की। मतलब शुरू से, मतलब कि पहले से नहीं, जब से मैं वेट लॉस अपना की उसी टाइम में जो मैं बहुत पानी पीती थी ना, तब से ही फ्रेंड्स मुझे ना पानी ज्यादा पीने की आदत लग गई। तो अभी ऐसा है कि मैं वेट लॉस पे रहूं या ना रहूं, मुझे प्यास बहुत लगती है। और अभी जैसे ही वेट लॉस पे आई ना तो मुझे प्यास और ज्यादा लगती है। और आप लोग भी ऐसा करें, पानी आप ज्यादा पिएंगे ना तो भूख भी नहीं लगेगा। जैसे मैंने सुबह जीरा वाटर लेने के बाद कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीती जा रही हूँ ना फ्रेंड्स, तो मेरा पेट ऐसे ही बहुत ज्यादा फुल था। अभी भी मुझे 12 बज गए थे, बहुत तेज वाली जो हंगर होती है वो नहीं हो रही थी, मुझे हल्की हल्की सी फील हो रही थी। तो मैं लेकर के उपमा आ गई, क्योंकि उपमा ना मेरी भी मतलब मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो मुझे ना इसकी खुशबू अच्छी सी लग रही थी, तो मुझे खाने का मन किया, तो मैं लेकर के आ गई। मैं सोची मैं पूरा खा पाऊंगी, हालांकि आपने देखा है मैं बहुत ज्यादा नहीं लेकर के दी, इस छोटे से बाउल में ही मैंने अपना लिया था। लेकिन इसको भी मैं पूरा नहीं, मैं मुश्किल से 4 टी टेबल स्पून के करीब खाई हूँ या 5, उससे ज्यादा नहीं खा पाई हूँ फ्रेंड्स। और देखिए डकार भी मुझे आ गया ना, मेरा पेट भी भर गया। मतलब ऐसे जो डकार आता है मतलब आपका पेट भर गया। अब आपका पेट मना कर रहा है कि अब आप उसमें और खाना ना डालें, तो यहीं पे मैंने कर दिया स्टॉप। सो आप देख रहे हैं कितना मेरा पोर्शन अपने आप कंट्रोल हो गया है। शैम भी मुझे बोल रहा है, वो भी गुस्सा करते, वो सोचते हैं कि ये जान करके नहीं खा रही है, बट सच माने मैंने कल के भी ब्लॉग में, लास्ट ब्लॉग में आपको बोला, मैं उतना भी खाना मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा लेकर के और जबरदस्ती करके पेट में डाल के ठूस के तो अपना ये हेल्थ को खराब नहीं करूंगी ना। तो वैसा होता क्या है ना कि पेट जो है ना आपका, मतलब आपका जो आंत होता है ना फ्रेंड्स, एक तरह से रबड़ की तरह होता है। उसमें आप जितना एक्स्ट्रा फूड डालते जाएंगे वो इतना बढ़ता जाएगा, और फिर क्या होगा ना कि आपका उतना खाना में या उससे ज्यादा खाना में ही पेट भरेगा। लेकिन जैसे ही आप डाइट करते हो, तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपनी पोर्शन को कंट्रोल करते हैं खाने की, तो फिर वो सुकुड़ते फिर थोड़ा होते फिर आपके पेट में उतनी ही जगह बच जाती है जितने आपको खाना चाहिए। सो मेरे साथ अभी सेम वैसा हो रहा। नहीं तो जिस टाइम में मेरा वेट बढ़ा था उस टाइम का मैं जिक्र कर रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे इतना भूख लगता था। मैं तो कई बार ब्लॉग में आपसे शेयर की हूँ ना, मैं प्लेट भर के मतलब अच्छा खासा राइस की भी क्वांटिटी खा रही थी। मैं 3 रोटी खा लेती थी फ्रेंड्स, और उसको खाने के फिर थोड़ी देर बाद ना मुझे कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही था। तो हुआ क्या था ना फ्रेंड्स कि एक तो
आप जब वेट अपना गेन कर लेते हैं तो आपका जो है ना हार्मोन वगैरह जो है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको हंगर वाली फीलिंग बहुत आएगी, मूड बहुत ज्यादा स्विंग होगा खाने पीने की चीजों पे लेकर के। वो चीज थी। दूसरी चीज की मैंने अपना जो है ना फूड का जो खाने का जो पोर्शन है ना वो बहुत ज्यादा कर लिया था, तो इस वजह से मैं जितना भी खा रही थी मेरा मतलब थोड़ी देर के लिए तो पेट भर जाता था, फिर फौरन भूख लगती थी, ऐसा हो रहा था। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है फ्रेंड्स, हाँ हफ्ता 10 दिन मुझे भी परेशानी हुई है उस आदत को ठीक करने में। मैं आप लोग सबको बोलती हूँ, आपको हफ्ता 10 दिन ही टाइम लगता है, उससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो हफ्ता 10 दिन ही देखिए मुझे लगा है, और मेरी जो है ना ये क्रेविंग जो है खाने की वो अपने आप कंट्रोल हो गई। और अब मैं इतना ही कम खाना खाती हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे अपने आप डकार आ जाता है, मेरा पेट भर जाता है, मतलब मेरा खाने से मन ही हट जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे अब नहीं, अब मैं नहीं खाऊं, मन ही नहीं करता है। जैसे कि देखिए अभी मैंने मुश्किल से 4 से 5 टेबल स्पून खाया और मेरा अंदर से ही मन नहीं कर रहा खाने का, और देखिए डकार भी आ गया, मतलब कि मेरा पेट भर गया। मैं फैन ऑफ करके बात कर रही हूँ, इसलिए फ्रेंड्स देखिए पसीने आ रहा है, तो ऐसा है। दाल भी लग रहा हो गया, सीटी लग रहा है। तो आप लोग सबसे बोलूंगी, जो लोग आप बोलते हैं बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, आप सिर्फ हफ्ता 10 दिन प्लीज कंट्रोल करें, देखना आपकी आदत अपने आप सही हो जाएगी। अभी तो मैं जब से आप मुझे देख रहे हैं मैं वेट लॉस कर रही हूँ, आप लोग सब इस चीज के गवाह है ना कि मैं कितना खाना बोल भी रही थी आप लोगों को कि मुझे लेट नाइट भूख लगती है। अब आप यकीन मानिए मैं कल भी ना नाइट में 6+ में मेरा डिनर कंप्लीट हो गया था, और मैं डिनर बहुत हेवी नहीं की थी। आप देख रहे हैं एक दो ब्राउन ब्रेड 2 स्लाइस और एक एग हमने खाया था, उसमें थोड़ा सा कुकुम्बर वगैरह कट करके। और मुझे अभी सुबह मतलब अभी जस्ट हल्की फुल्की भूख लगी है, पूरी नाइट गई और अभी मॉर्निंग हो गया, उसके बाद उस टाइम से मैं काम धंधे सारी चीजों में लगी हुई हूँ। अभी भी मुझे हल्की फुल्की वाली भूख लगी थी, बहुत तेज वाली नहीं, और यही वजह कि मैं ज्यादा नहीं खा पाई। तो खैर डाइट तो हमारा ब्रेक हो गया फ्रेंड्स, इसे जारी मैं फ्रीज में स्टोर कर दूंगी ढक के। नाइट में ना डिनर में मैं इसे ही खा लूंगी तो हो जाएगा हमारा डिनर, क्योंकि बहुत ज्यादा अब मैं नहीं खा पा रही हूँ, और मैं ना नहीं ज्यादा खा पा रही हूँ तो जबरदस्ती करके ज्यादा खाना भी अब नहीं चाह रही हूँ, ताकि मेरी फिर से ना आदत बिगड़ जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है फ्रेंड्स, ये वाली आदत को ठीक करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमेशा की तरह आज भी मैं अपनी वेट लॉस थाली आप लोगों से शेयर कर रही फ्रेंड्स। तो आप देखें मैंने राइस लिया है और सैलेड और सब्ज़ी जो बनाई हूँ मैं आज, और दाल, और कल वाली भिंडी की भाजी थोड़ी सी बची हुई थी तो उसको मैं भी लूँगी और शाम के लिए भी रख दूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग फिर से बहुत ज़्यादा यही कमेंट आते हैं कि मैं भी 32 और काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, सेम ड्रिंक वगैरह भी ले रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, सो फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो डियर मैं एक चीज़ बोलूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए 2 बार मैं वेट लॉस कर रही हूँ, मतलब ये सेकंड टाइम मेरा वेट लॉस हो रहा है। फिर भी मैं इस बार भी दिखा रही हूँ कि मैं कितना, बहुत टाइम तो नहीं हो गया मुझे डाइट करते हुए, मतलब 32 बार वगैरह करते हुए, और आप देखिए मुझ पर कितना फ़र्क दिख रहा है। और कुछ टाइम और करूँगी तो मैं और ज़्यादा फिट हो जाऊँगी। तो जब मुझे हर बार फ़र्क दिखता है, मेरे ऊपर हर बार असर करता है, तो आप लोगों पर क्यों नहीं करता? मैं तो कोई ऐसा तो नहीं कि मैं कोई अलग हूँ, ऐसा नहीं, आप में से ही मैं भी एक हूँ। तो जब मुझ पर जो चीज़ असर कर रही है वो आप पे भी करेगी। हाँ थोड़ा थोड़ा सबका हेल्थ अलग अलग टाइप का होता है, ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि एकदम असर ही नहीं करेगा। तो आप अच्छे से करने की कोशिश करें, बस मैं इतना ही कहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, अपना ख्याल भी रखें और इसी तरह हमें प्यार देती रहें, सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।